तो चलिए आज हम एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी में उतरते हैं जो हाल ही में डिक्लासिफाई हुई है। एक बेहद खतरनाक मिशन जिसका नाम था ऑपरेशन खुखरी। ये कहानी है बहादुरी की, कमाल की स्ट्रैटेजी की और उस खून जमा देने वाली ठंड की। जरा सोच कर देखिए, जगह है हिमालय का लद्दाख सेक्टर, रात का घना अंधेरा और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -20, मतलब ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को गला दे, जहाँ हर एक सांस लेना भी एक जंग जैसा है। ठीक इसी माहौल में एक कहानी शुरू होने वाली थी। तो ऊंचाई और खतरा और एक संकटग्रस्त जीवन रेखा। देखिए, हालात बहुत ही गंभीर थे। हुआ ये था कि दुश्मन की एक टुकड़ी ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया था और इससे सीधा खतरा था हमारी एक फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने वाली सप्लाई लाइन पर। और ये कोई मामूली रास्ता नहीं था, ये उस पोस्ट के लिए एक लाइफ लाइन थी। सब कुछ इसी पर निर्भर था। अब बात आती है जब खुखरी उठी, यानी मिशन की ब्रीफिंग की, तो इस मुश्किल हालात से निपटने की जिम्मेदारी किसे दी गई? ये जिम्मेदारी मिली 5x8 गोरखा राइफल्स को, और इस टीम को लीड कर रहे थे एक बहुत ही जांबाज सैनिक, नायक अर्जुन गुरुंग। कह सकते हैं कि उनकी टीम को नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही चुना गया था। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। पहला, कंफर्म करना कि दुश्मन ने वाकई घुसपैठ की है। दूसरा, उस चोटी को अपने कंट्रोल में लेना। तीसरा, सबसे जरूरी, सप्लाई रूट को सिक्योर करना। और चौथा, ये सब कुछ करना था जीरो सिविलियन कैजुअलिटी के साथ, मतलब किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हर एक पॉइंट बेहद अहम था। अब इस मिशन का नाम खुखरी अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। खुखरी क्या है? ये एक घुमावदार नेपाली चाकू है। आप इसे एक तरह का मचेटे समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हथियार नहीं है। गोरखा सैनिकों के लिए ये उनकी पहचान है, उनके कल्चर का प्रतीक है, उनकी हिम्मत की निशानी है। ये उनसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उनके वजूद की तरह। तो अंधेरे में हरकत, खामोश, बर्फीली चढ़ाई, और बस मिशन शुरू हो गया। टीम ने दुश्मन की नजरों से बचकर बिल्कुल चुपचाप उस बर्फीले खतरनाक रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया। सोचिए, यहाँ हर कदम पर खतरा था, सिर्फ दुश्मन की गोलियों का नहीं, बल्कि कुदरत का भी। एक गलत कदम और सब खत्म। घड़ी में रात के 2:10 हो रहे थे। गोरखा टीम एक जमे हुए नाले को पार कर रही थी। हर एक कदम इतना नपातुला था कि कोई आवाज ही ना हो, क्योंकि यहाँ जरा सी चूक, जरा सी आवाज पूरे मिशन को फेल कर सकती थी। उनका डिसिप्लिन, उनका अनुशासन ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। तभी रेडियो पर एक बहुत धीमी दबी हुई आवाज आती है, 3 टारगेट, 11 बजे की दिशा में, साइलेंट अप्रोच। कमांडर की ये फुसफुसाहट उस पल के टेंशन को साफ बयां कर रही थी। हुआ ये था कि थर्मल इमेजर पर 3 हीट सिग्नेचर्स दिखे थे, मतलब दुश्मन सामने था। ऑर्डर था, बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ना है। और फिर वो हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। एक सैनिक के पैर के नीचे से एक छोटा सा पत्थर फिसल गया। उस मौत जैसी खामोशी में वो आवाज एक धमाके की तरह थी। बस दुश्मन अलर्ट हो गया और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जो साइलेंट अटैक का प्लान था वो 1 सेकंड में खत्म हो गया। चोटी पर बिजली, गोरखाओं का धावा। लेकिन शायद यहीं पर एक आम सैनिक और एक गोरखा सैनिक का फर्क पता चलता है। जैसे ही गोलियां चली, टीम ने छिपने या कवर लेने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्होंने सीधा धावा बोल दिया। स्ट्रैटेजी तुरंत बदल गई। और तभी उस रात की खामोशी को चीरता हुआ एक नारा गूंजा, जय महाकाली, आयो गोरखाली। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक ऐलान है, दुश्मन के दिल में खौफ भर देने वाला ऐलान कि अब तुम्हारा सामना गोरखाओं से है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बेहतरीन नमूना है। तो यहाँ पर देखिए कि टैक्टिक्स कैसे बदली। दुश्मन का फायदा था रेंज्ड फायर फाइट में, मतलब दूर से गोलीबारी करने में। उन्हें कवर और डिस्टेंस का एडवांटेज था। लेकिन गोरखाओं ने क्या किया? उन्होंने उस दूरी को ही खत्म कर दिया। उन्होंने लड़ाई को क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में बदल दिया, एक ऐसी लड़ाई जो स्पीड और सरप्राइज पर लड़ी जाती है। और ये गोरखाओं की स्पेशलिटी है। यहाँ उनकी खुकरी और उनकी फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं। और इस हमले में कुछ बहुत ही डिसाइसिव एक्शन हुए।
नायक गुरुंग ने कमाल की बहादुरी दिखाई। वो अपने एक घायल साथी को कवर देते हुए दुश्मन की पोजीशन पर साइड से हमला करने निकल गए, जिसे फ्लैंकिंग कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दुश्मन की रेडियो लाइन भी काट दी ताकि वो मदद न बुला सकें। इन एक्शंस का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही मिनट के अंदर पूरी चोटी को सिक्योर कर लिया गया। सफलता की सुबह ऑपरेशन का नतीजा। लड़ाई बहुत लंबी नहीं चली, जल्द ही सब कुछ शांत हो गया और जैसे ही सुबह की पहली किरण ने उन बर्फीली चोटियों को रोशन किया, मिशन का नतीजा भी शीशे की तरह साफ हो चुका था। तो मिशन डीब्रीफिंग पर एक नज़र डालते हैं। मिशन का स्टेटस सक्सेसफुल, सप्लाई रूट पूरी तरह से सुरक्षित और दोबारा खोल दिया गया, और सबसे ज़रूरी बात, सिविलियन कैजुअलिटीज 0, मतलब मिशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए जा चुके थे। मिशन खत्म होने के बाद जब सब कुछ शांत था, नायक अर्जुन गुरुंग से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, देश से बड़ा कुछ नहीं। ये एक छोटा सा वाक्य उस जज्बे, उस ड्यूटी और उस बलिदान की पूरी कहानी कह देता है जो इन सैनिकों को ड्राइव करती है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर असली बहादुरी होती क्या।